अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, देन जॉल्स लॉ जो है उसको स्टेट करेंगे और इसकी डेरिवेशन की तरफ हम जाएंगे और वीडियो के लास्ट में हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। अब देखें कि जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको हमने किस चीज़ का नाम दिया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमने करंट का नाम दिया था। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है या करंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब हम वाटर को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गिराते हैं तो उसको अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब वाटर को गिराते हैं तो अगर वहाँ पे वो टरबाइन लगी हो और पानी टरबाइन के ऊपर आके गिरता है तो उस टरबाइन से हम जनरेटर चला सकते हैं। यानी वो टरबाइन जो है हमारी जनरेटर को चलाने में हमारी हेल्प कर सकती है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो वो बना सकते हैं। अब कैसे होता है ये प्रोसेस कि देखें हमारे पास यहाँ पे अगर एक वाटर है उसको हम बुलंदी से गिरा रहे हैं और यहाँ पे करके हम एक पंखा जो है वो लगा देते हैं, यानी टरबाइन एक अटैच कर दी है। तो जब ये घूमेगा तो इससे जनरेटर चलेंगे और फिर हमारे पास क्या आएगी, फिर हमारे पास बिजली बनती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कोई भी चीज़ जो है उसको अब जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हम लेके जाते हैं तो वो एनर्जी इमिट करेगी। यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल है उसको आपने लेके जाना है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो एनर्जी को क्या करता है, वो एनर्जी को इमिट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे भी देता हूँ कि जब आप सीढ़ियाँ ऊपर को चढ़ रहे होते हैं तो आपका सांस फूल रहा होता है, आप थकावट का शिकार हो जाते हो, लेकिन जब सीढ़ियाँ नीचे उतर के आ रहे होते हैं तो आपको ऐसा बहुत कम फील होता है या बिल्कुल फील नहीं होगा। अब देखिए जब आप नीचे से ऊपर जा रहे थे तो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे थे, आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की जानब आ रहे हैं तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, तो जिस वजह से आपको वर्क नहीं करना पड़ता। तो अब क्या होता है, जिस तरह से ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसको अगर मैंने ऊपर लेके जाना तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ से मैं छोड़ता हूँ तो खुद ब खुद नीचे आ रहा है। यानी ऊपर ले जाने के लिए मुझे इस पे वर्क करना पड़ता है, लेकिन जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मुझे इस पे वर्क नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ऊपर ले जाते हुए मुझे इस पे वर्क करना पड़ रहा था। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसको एक्सप्लेन करने के बाद अब हम बात करते हैं जॉल्स लॉ की। सबसे पहले जॉल्स लॉ के जो है उसको हम स्टेट करते हैं कि जॉल्स लॉ जो है वो हमें स्टेटमेंट क्या देता है। तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम ड्यूरेशन टी। जॉल्स लॉ हमें स्टेट करता है कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस के अंदर जो हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस के फ्लो करने की वजह से वो इज इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम ड्यूरेशन टी, इसके बराबर होती है। इलेक्ट्रिक हीटर हमारे घरों में होते हैं, तो जब उसमें से करंट पास होता है तो हमें हीटिंग इफेक्ट मिलता है, यानी उससे हम हीट हासिल करते हैं। इस तरह से बल्ब जो है वो जब जलता है तो बल्ब लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा होता है और साथ में अगर आप बल्ब को हाथ लगा के देखो तो वो गर्म भी होता है। इस तरह से पंखे जो हैं वो भी इस टाइप से मतलब काम कर रहे हैं कि पंखे भी जो है उनमें भी हीटिंग इफेक्ट हो रहा होता है। यानी हीटिंग इफेक्ट जो है ड्यू टू रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो जनरेट होती है वो इज इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई, टाइम ड्यूरेशन टी एंड रेजिस्टेंस आर के बराबर होती है। अब इसको कैसे करते हैं, हम यहाँ पे एक कंडक्टर जो है वो बना लेते हैं आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में से क्या पास होगा, कंडक्टर में से आई करंट जो है वो पास होके जा रहा है, टाइम जो है वो टी टाइम लग रहा है इसको, और जो चार्ज इसमें से फ्लो हो रहे हैं वो क्यू चार्जेस इसमें से फ्लो हो रहे हैं, और इन कंडक्टर्स के एंड पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस है, और इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कह रहे हैं वो कितनी है, वो R है। R इज द रेजिस्टेंस, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करते हैं तो उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जब V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये एंड जो है वो हाई पोटेंशियल पे है
और ये एंड क्या है, लो पोटेंशियल पे है। जब एक साइड पे हाई पोटेंशियल है, दूसरी साइड पे हमारे पास लो पोटेंशियल होगा, ये P लिख दें, लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल है, दूसरी साइड पे लो पोटेंशियल है। तो अब हाई और लो पोटेंशियल के अंदर अगर आपने चार्ज को मूव करना है तो आपको चार्ज पे वर्क करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ देंगे, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल है। हाई और लो पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है और इस वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है और जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी फिर हासिल होती है। यानी अगर मैं कहूँ कि Q चार्ज जो है वो इसमें से फ्लो होता है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर एक कॉलम चार्ज इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट है, अगर एक कॉलम चार्ज फ्लो होता है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमारे पास जो एनर्जी हासिल होगी वो V जूल एनर्जी हासिल होगी, हमारे पास V जूल एनर्जी हासिल होगी। अगर मैं कहता हूं कि Q चार्ज है, अगर Q चार्जेस इसमें से फ्लो हो रहे हैं तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो किसके बराबर होगी, क्योंकि हमने सिस्टम जो है के थ्रू इसको वर्क देना, किसी सोर्स के थ्रू हमने वर्क करवाना है, तो हम जानते हैं वर्क किसके इज इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल होता है V क्रॉस Q के इज इक्वल होता है, V क्रॉस Q के इज इक्वल होता है। यानी V पोटेंशियल होगा और Q है जो चार्ज मूव करके जा रहे हैं, जिससे हम जो हमने एक्सटर्नल सोर्स से उन चार्जेस को हम क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो इसका मतलब वर्क जो होगा हमारे पास वो V क्रॉस Q के बराबर होगा। और यही चीज हमने यहाँ पे बताई भी है, कंसीडर 2 पॉइंट विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट, इफ 1 कॉलम ऑफ चार्ज passes between these points, the amount of energy delivered by the charge would be V joule. Hence, when column charge column charge of charge flows between these 2 points, then we will get QV joule of energy. अगर तो एक कॉलम चार्ज इस कंडक्टर में से फ्लो करके गया, हमने बोला हमारे पास V जूल एनर्जी हासिल होगी, और अगर Q चार्जेस फ्लो करके जा रही हैं इसमें से, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो V मल्टीप्लाई Q के बराबर आ जाएगी। हम कह सकते हैं QV जूल ऑफ एनर्जी होगी। इफ यू रिप्रेजेंट दिस एनर्जी बाय W, हम इस एनर्जी को W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज इज गिवन, तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज जो होगी वो W इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू आ जाएगी, W इज इक्वल टू QV के बराबर आएगी। W इज इक्वल टू QV के बराबर हमारे पास आएगी। हम जानते हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे T टाइम के लिए करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है, तो चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे हैं, तो करंट हमारे पास बनता है I इज इक्वल टू Q बाई T। हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, के चार्जेस के बहाव की शरह को हम किस चीज का नाम देते हैं, चार्जेस के बहाव की शरह को हम करंट का नाम देते हैं। तो अगर इसमें से Q चार्ज हमने निकालने हो तो हम टाइम को करंट जितना फ्लो कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q चार्ज हमारे पास किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, I मल्टीप्लाई T के इज इक्वल टू आ जाएगा। अब जो Q हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये Q की जो वैल्यू है हम यहाँ पे लगा देंगे। Q इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो IT के बराबर है, तो W इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आएगा, Q की जगह पे IT आ जाएगा और V वैसे साथ आ जाएगा। अब ओम लॉ के थ्रू हमने पढ़ा था कि अगर कंडक्टर्स के एंड के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस भी है और उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल जो होता है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल कम होगा करंट कम होगा। तो V इज इक्वल टू IR बाय ओम लॉ हमने पढ़ा V इज इक्वल टू IR। हम V की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन नंबर, जो इसको हम चले इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर हम उस वैल्यू को लगा देते हैं। तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V की जगह पे जब IR आएगा तो यहाँ पे IR मल्टीप्लाई I होगा तो I का स्क्वायर बन जाएगा, RT हमारे पास आ जाएगा, यानी I स्क्वायर RT हमारे पास जो है वो हमारे पास फार्मूला बन गया, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और यही जॉल्स लॉ की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर
ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R एंड टाइम ड्यूरेशन T जो है इसके बराबर होता है। और ये रिलेशन हमने निकाल के भी आपको दिखा दिया कि हमारे पास जो टोटल उसका वर्क है या एनर्जी जो है वो हमारे पास किसके इज इक्वल टू आएगी, करंट का हमने स्क्वायर लेना है, रेजिस्टेंस R है और टाइम ड्यूरेशन T है। यानी हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर जो हीट जनरेट होती है उसको इस फार्मूले के थ्रू, यानी एनर्जी कितनी हमें हासिल होती है, जितनी हमारे पास ये वर्क W इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होगा, उतना ही यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जो है वो होगा। तो एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्जेस जो होगी हमारे पास वो इज इक्वल टू आ जाएगी W इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे I की जगह पे वैल्यू लगा के आप इस फार्मूले को और तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं बाय ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर आपने I इसमें से मालूम करना होगा तो V बाय क्या आ जाएगा, हमारे पास V बाय R आ जाएगा। तो आप I की जगह पे लगा दें V बाय R, तो V का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे R आ जाएगा और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। यहाँ पे R का क्योंकि नीचे हमारे पास स्क्वायर आ रहा था, एक R इस R से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। आप देख ले जरा, इसको मैं बता भी देता हूँ निकाल के। W इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी आई स्क्वायर RT, और यहाँ पे हम लगा देते हैं जी I की जगह वैल्यू V बाय R, तो V का स्क्वायर नीचे R का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। एक R इस R से कैंसिल, तो रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर T डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, हमारे पास R आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जोल्स लॉ। यही क्वेश्चन जो हमारे पास आती है, इसी क्वेश्चन को जोल्स का हम लॉ कहते हैं। जोल्स ने लॉ ने हमें यही चीज़ बताई थी कि जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आएगी वो स्क्वायर ऑफ करंट जो होगा I उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो हमारे पास टाइम होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी तीनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हम एक्यूरेटी का प्रोपोर्शन का साइन तीनों रिलेशन को इकट्ठा करते हैं, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर RT के। प्रोपोर्शन का साइन हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं, ऐसी यूनिट के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। और जो कि हमारे पास फिर नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन हमने आपको यहाँ पे करके दिखाई है, तो वो इज इक्वल टू हो जाती है V स्क्वायर T बाय R के। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, ये वो इक्वेशन है जो हमने बताई है कि जोल्स लॉ के जो है वो उसको स्टेट करता है, और इसके हमने क्या कर लिया, डेरिवेशन भी करके देख ली है। अब यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। यानी चार्जेस के फ्लो करने से टाइम, कितने टाइम में चार्ज जब फ्लो कर रहे हैं तो वो उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट। आपको बताया कि आपके घरों में एनर्जी सेवर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलते हैं, लाइट और हीट एनर्जी में बदल देते हैं। यानी आपको रोशनी देते हैं और हीट भी देते हैं। इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंस रन यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो है जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो बरकी अशिया होती हैं वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चलती हैं। आयरन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। आयरन जो है, इस्त्री जो हमारे घरों में होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी बिजली की सप्लाई देते हैं, और वो हीट देती है, और जिससे आप अपने ड्रेस जो है उसको प्रेस कर लेते हैं। फैन कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पंखे जो होते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इट अपीयर्स हीट इन रेजिस्टेंस हीटर, दैट इज वाई वी गेट हीट व्हेन इट पासेस थ्रू हीटर। क्या होता है कि जब हीटर में से हीट पास होती है, यानी आप ये कह लो कि जो वायर होती है उसमें से हीट पास होती है, तो वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बनाई होती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो रहा होता है। जस्ट लाइक जैसे एक कंडक्टिंग वायर मेरे पास है, तो अगर हम इसमें से इसमें से करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट में चली जाती है, यानी यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, जिससे आप अपने आप को जो है कह सकते हैं कि हीटर को जो हीट होती है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत जो है यूज़फुल मकासद के लिए हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं, और ये इक्वेशंस हमारे पास जो है जोल्स लॉ जो है ये हमें बताता है कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो किस तरह से हम हासिल करते हैं, और हीटिंग इफेक्ट का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जोल्स लॉ जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।